बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, ये फितनों का ज़माना है। इसमें हक़ को बातिल और बातिल को हक़ कर बनाकर पेश करने की बड़ी कोशिश हो रही है और पुरज़ोर कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को हक़ से दूर कर दिया जाए। जैसा कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर है, इसके बारे में अहादीस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हज़रत महदी नहीं आएंगे, या अफसानवी बातें हैं, या कुछ कहते हैं कि आके वो जा चुके हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि उम्मत को पटरी से उतार दिया जाए। तो मैं आपके सामने 2-3 हदीसें पेश करूंगा जिससे बात साबित होगी कि अब भी वो आएंगे और उनका ज़हूर करीब है। तो आइए उन रिवायात को पढ़ते हैं। आइए आपके सामने हदीस पेश करता हूं मैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पहले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस नंबर 891 है, इमाम महदी का बयान। ये अरबी की इबारत आ गई आपके सामने। अन उम्मे सलमा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल महदी मिन इतरती मिन वालद फ़ातिमा। ये आपके सामने अब उर्दू का तर्जुमा आने वाला है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। कौन फरमा रही हैं? उम्महातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, कि महदी मेरी नस्ल से फ़ातिमा के औलाद में से होंगे। तो भाइयों, ये एक हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी। सुनन इब्न माजा की ये हदीस है। पहले नंबर पे जो इस चीज़ का इतराज़ करते हैं, जी ये तो अफसानवी बातें हैं। पहले तो ये समझो कि उम्महातुल मोमिनीन रावी हैं इसकी, और सिहा सित्ता में से ये किताब है, और हजूर फरमा रहे महदी मेरी नस्ल से होंगे, फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। दूसरे नंबर पे जो ये दावा करते हैं इमाम महदी आ चुके हैं, क्या वो जिनके बारे में वो दावा करते हैं कि वो इन बातों पे पूरे उतरते हैं? ये जो दूसरा गिरोह है जो कहता है इमाम महदी आ चुके हैं, अगर आपको इस गिरोह के बारे में पता है तो आपने मुझे कमेंट के ज़रिए बताना है ये कौन सा गिरोह है जिनका ये अकीदा है। अगर आपको नहीं पता होगा, आपने फिर भी मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा गिरोह है कमेंट के ज़रिए से, जो कहते हैं इमाम महदी आ चुके हैं, जिनका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये दूसरी हदीस आपके सामने आने वाली है, बल्कि आ गई है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आपके सामने इनका नंबर भी चल रहा है। ये अरबी की इबारत आगे मैं पढ़ता हूँ। अन क़तादा अन अबी नज़रा अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्नी अजलल जबहती अक़नल अनफ़ि यबलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत जौरन व ज़ुल्मन यमलिकु सबअ सिनीना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी औलाद में से कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे। वो रूए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, जैसा कि वो जुल्म व जौर से भर दी गई थी। उनकी हुकूमत 7 साल तक रहेगी। 7 साल तक रहेगी। पहले नंबर पे जो ये दावा करते हैं, जी ये अफसानवी बातें हैं। उनको ये सहाबी की जो रवायत है, अगर उनका ईमान है तो अपने ईमान की फ़िक्र करें। नंबर 2 जो कहते हैं जी महदी आ चुके हैं, जो उनका महदी है, क्या उसने कोई हुकूमत की है? ज़मीन को अदल व इंसाफ से भरा है। हुकूमत और अदल व इंसाफ करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो किसी के दिल को भी नहीं जी सका। आप समझ गए होंगे, तो आपने मुझे कमेंट के ज़रिए बताना है वो दूसरा ग्रोह जो है उसके बारे में लाजमन। अब तीसरी हदीस आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये भी सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। नंबर उसका आपके सामने चल रहा है। अरबी की इबारत आगे। अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ लम यबक़ मिन अद-दहरि इल्ला यौमुन लबासल्लाहु रजुलन मिन अहलि बैती यमलउहा अदलन कमा मुलिअत जौरन। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली शेर खुदा इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम से ये रवायत है। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़माना से एक ही दिन बाकी रह जाएगा तो भी अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स को खड़ा करेगा। वो
یعنی بھیجے گا اسے عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی۔ یعنی امام مہدی کی طرف اشارہ ہے واضح۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے پہلا گروہ، پہلے وہ تو ان کے لیے تو دعائی الحمدللہ میں نے دے دی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، اس سے پہلے بھی حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ جو کہتا ہے وہ آگے چلے گئے ہیں، تو یہ حدیث آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو جس کو آپ مہدی کہتے ہیں وہ اہل بیت سے تو ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ ترخان تھا۔ تو اگر آپ کو میری بات بھائیو سمجھ آ گئی ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو گئی ہے، یہ ضروری سی ویڈیو بنانی، تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے، میری ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔